मेरा नाम डॉक्टर हरी सिंह मीना है और मैं सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बहुत ही सामान्य बीमारी जो हमको देखने को मिलती है ओपीडी में। उसका नाम है स्लिप डिस्क और सियाटिका। तो हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क और सियाटिका के क्या कारण है जिसकी वजह से ये होती है। तो जो स्लिप डिस्क और जो सियाटिका है उसके जो मुख्य कारण है उसमें एक तो हमारी जो पोस्चर होती है, हमारी जो हम ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, हमारी पोस्चर होती है कि हम कमर को झुका के बैठते हैं, तो उस वजह से हो सकता है। दूसरा क्या है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यदि अपन बाहर नहीं निकल रहे, काम नहीं कर रहे या अपन कसरत नहीं कर रहे, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो आपकी दिक्कत हो सकती है। या कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई शुरुआत करता है, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिमिंग कोई कर रहे हैं या कोई भारी वजन उठा लेते हैं हम एक बार में अपनी जो क्षमता से ज्यादा, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम जानेंगे कैसे पता लगेगा कि अपने को सियाटिका या स्लिप डिस्क के लक्षण है अपने में। तो स्लिप डिस्क या सियाटिका के मुख्य 4 लक्षण है। तो कोई भी मरीज यदि हमारे पास आता है तो उसके 4 लक्षण भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी लक्षण है तो सियाटिका या स्लिप डिस्क का कारण हो सकता है। तो हम जानेंगे सबसे पहला जो इसका लक्षण वो है पेन। तो इसमें क्या होता है, मरीज के लोअर बैक एक होता है, लंबर रीजन होता है, वहां से पेन शुरू होता है। उसके बैक ऑफ थाई से जो अपनी जांघ उसके पीछे से होता हुआ नीचे पैर पे जाता है। दूसरा क्या है कि ये पेन, इसके अलावा इस पेन बहुत ही सीवियर पेन होता है। ये पेन फॉरवर्ड आगे बढ़ने पे ये पेन बढ़ जाता है और इसके अलावा इस पेन की फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ जाता है। और जो दूसरा इसका लक्षण वो होता है क्लाउडिकेशन। जो इसका लक्षण है उसका क्या मतलब है, जो मरीज है जो स्लिप डिस्क यदि किसी के है, ये अगर लक्षण तो पेशेंट का ज्यादा चल नहीं पाता, वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, उसको लेटने पे आराम मिलेगा या उसको फॉरवर्ड अगर वो पाँव झुकाता है, अपनी इसको कमर को झुकाता है तो उसका दर्द रहेगा। तो इसका दूसरा लक्षण ये है क्लाउडिकेशन। तीसरा बोलते हैं सियाटिक लिस्ट। सियाटिक लिस्ट क्या होती है, उस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरी कमर पहले जितनी सीधी नहीं है या मेरी कमर थोड़ी सी एक साइड झुक गई है। तो ये क्या बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, मतलब अपने आप को करने की, तो इस तरह से वो करती है। तो ये तीसरा कारण है सियाटिक लिस्ट। और चौथा है मोटर डेफिशिएंट। मतलब उसमें क्या रहेगा, मरीज को ऐसा लगेगा कि उसके पैरों में ताकत की कमी आ गई है, मतलब उसका जो एक पैर है उसमें ताकत नहीं है दूसरे पैर की तुलना में, या उसको वहां पर जो एरिया है, जो टांग का एरिया है, उसमें टिंगलिंग जैसे ना सकते हैं, मतलब ऐसे लगेगा चींटियां सी काट रही है या उसके कोई पता नहीं लग रहा उसको। तो ये जो सारे लक्षण है जो मैंने आपको बताए, ये सारे जो ये लक्षण है ये सियाटिका या स्लिप डिस्क के हैं। लेकिन अपन लक्षणों के आधार पे सिर्फ इतना नहीं बोल सकते, तो डायग्नोज नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या है कि उसका पूरा पेशेंट का पूरा इवैल्यूएशन करना पड़ता है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो सबसे इसकी शुरुआत होती है एक्सरे से। सबसे पहले अपन एक्सरे कराते हैं, उसके बाद में आगे अगर यदि पेन परसिस्ट रहता है तो फिर हम उसकी एमआरआई स्कैन करानी पड़ती है। उसमें देख के पता लगता है कि पेशेंट का कौन सी सियाटिक, कौन सी नर्व कंप्रेस है, किस लेवल से कंप्रेस है, और उसका फिर डायग्नोस उसका अपन तब उसको बोल सकते हैं सियाटिक, जो भी सियाटिक है स्लिप डिस्क। लक्षणों के आधार पर कोई भी बीमारी को अपन डायग्नोस नहीं कर सकते, ये सही तरीका नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या होता है, यदि ये डायग्नोस हो गया तो इसकी पहले तो कंजर्वेटिव करते हैं अपन दवाइयां, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट और फिजियोथेरेपी। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है नॉर्मल बैक का जो यही होता है, इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। और यदि इसके बाद भी ठीक नहीं होता है, यदि आपको मोटर डेफिशिएंट है, मतलब कि आपके ताकत की कमी आ गई है, यदि आपको बाउल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं उसको, यदि आपको पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, तो अगर ये चीजें अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई तो ये फिर ये ऑपरेटिव पार्ट रहता है इसका, अपने को उस चीज का अपने को ऑपरेशन करा लेना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या देखा कि गांव में लोग जो स्पाइन सर्जरी है उससे बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट अच्छी नहीं है। लेकिन यदि आपको आपके डेली एक्टिविटीज में दर्द, मतलब दिक्कत आ रही है या बहुत तेज दर्द आपके बाउल ब्लड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है अगर, तो आपको जरूर सर्जरी कर लेनी चाहिए। ये आपकी लाइफ को और बेटर बनाने में हेल्प करेगी। तो स्पाइन सर्जरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स आपको बोलना चाहेंगे, जिसमें आप जितना अर्ली आपका डायग्नोसिस होएगा, जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट होएगा, उतने ही स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो जो भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हर तरह से हेल्प करेगा, आपको जानने में हेल्प करेगा।
तो जो भी इस वीडियो के बारे में जो भी मैंने बात बताई है वो आपको बहुत ही लाभप्रद रहेगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डॉक्टर ऑन डोर के जो सारे वीडियो है आप उनको अपने आसपास के अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से उसको फैलाइए। और हमारे जो डॉक्टर ऑन डोर की जो पहल है, जैसे हम नए नए डॉक्टरों से नए नए वीडियो बनवा रहे हैं, उसको आगे ले जाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।